नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं तेजस वर्सेस JF-17 के बारे में। दोनों ही लड़ाकू विमान हैं और अगर दोनों को युद्ध भूमि में आमने सामने लाया जाए तो कौन कितना अच्छा साबित होगा, इसका निर्णय आप ही कीजिएगा देखने के बाद। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। एक तरफ है तेजस, जो कि भारत का स्वदेशी विमान है और दुनिया का सबसे छोटा लड़ाकू विमान है, और एक तरफ है JF-17, जिसको बनाया किसने है आगे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि तेजस ने सबसे पहली उड़ान कब भरी, तो इसकी पहली उड़ान भरी थी 2001 के अंदर। 2003 के अंदर हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब के द्वारा इसे तेजस नाम दिया गया था और 2016 के अंदर आते आते ये वायुसेना के अंदर शामिल हो गया। वहीं अगर हम JF-17 के बारे में चर्चा करें तो JF-17 ने अपनी पहली उड़ान 2007 के अंदर भरी और 2010 के अंदर आते आते ये वायुसेना में शामिल हुआ। पाकिस्तान की नहीं, चाइना की वायुसेना के अंदर शामिल हुआ है। वहीं अगर हम बात करें कि इसको बनाया किसने है, तो इसको बनाया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा और इसमें वैज्ञानिक लगे थे हरि नारायण जी, कोटा हरि नारायण के द्वारा इसको बनाया गया। वहीं अगर हम JF-17 की बात करें तो इसको किसने बनाया, चाइना पाकिस्तान दोनों ने मिलकर बनाया है। मुझे लगता है पूरा बनाया चाइना ने है, पर पाकिस्तान ने केवल पेंट करने का काम किया कि भाई इसके ऊपर जो रंगाई पुताई का काम है वो पाकिस्तान वाले करेंगे, है ना, हरा कलर पोत देंगे और चांद तारे वहां पर लगा देंगे, यही काम किया होगा। खैर देखिए, चाइना की चेगडुंग एयरक्राफ्ट और पाकिस्तान के एरोनॉटिक्स कॉम्प्लेक्स के द्वारा बनाया गया है। हर चीज की कॉपी पेस्ट है पाकिस्तान में। इधर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हम बोलेंगे, ये बोलेगा पाकिस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। भाई कुछ भी, हर एक चीज का कॉपी पेस्ट करना है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि कीमत क्या है इनकी। अगर इसकी कीमत की हम बात करें तो इसकी कीमत है 250 से 350 करोड़। चाइनीज आइटम वैसे ही बहुत ज्यादा सस्ते मिलते हैं और JF-17 के अंदर जितने भी पुर्जे लगे हैं वो सब चाइना के हैं, तो 250 से 350 करोड़ के आसपास इसकी कीमत है। और दो देशों के अलावा और कोई लेने का नाम नहीं लेता है, और जिन दो देशों ने इसको लिया है वो खुद माथा पकड़ के बैठे हैं, बहुत ज्यादा पछता रहे। आगे मैं आपको बताऊंगी। यहां अगर हम इसकी बात करें इसकी कीमत की, तेजस की, तो 600 से 700 करोड़ के आसपास इसकी कीमत है। अब इसकी कीमत इतनी क्यों है, उसके पीछे का मेन रीजन ये है कि इसके अंदर जो इंजन लगा है वो बहुत ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी से लेस है और वो इंजन है अमेरिका का। अमेरिका का इंजन है JEF-404। ये बहुत ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी से लेस है, बहुत खतरनाक पावरफुल इंजन है और इसके जितने भी पुर्जे हैं वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल होने की वजह से इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इसका इंजन कहां से लाया गया, तो इसका इंजन है रशिया का इंजन, जो कि पुरानी तकनीक का इंजन है, टर्बानेट इंजन है, जो कि इसके अंदर अब वैसी तकनीकी नहीं रही है, क्योंकि एक टाइम में बहुत ज्यादा उसका पावरफुल यूज हुआ करता था, पर अब नहीं, क्योंकि अब जो है जमाना बहुत आगे बढ़ चुका है। इसके चलते ये बहुत ज्यादा पुरानी टेक्निक में चला गया है। वहीं अगर हम बात करें इसके नीचे कौन कौन से जो है हथियारों को लगाया जा सकता है, तो हथियारों की अगर हम बात करें तो तेजस के नीचे की साइड जो हार्ड पॉइंट होते हैं, तकरीबन 8 से 9 हार्ड पॉइंट है, और इसके अंदर R-73 रूसी मिसाइल, जो कि हवा के अंदर बहुत तेजी से वार करती है, ये मिसाइल लगाई जा सकती है। भारत की स्वदेशी मिसाइल अस्त्र मिसाइल इसके अंदर लगाई जा सकती है। पाइथन 5 जो कि इजराइल की मिसाइल है, ये भी बहुत खतरनाक है, इसको लगाया जा सकता है। और डेरबी बियॉन्ड विजुअल वाली मिसाइल, जहां दिखाई नहीं देता है वहां केवल लक्ष्य टारगेट कर लो, फोड़ के आ जाएगी, ये वाली मिसाइल लगी हुई है। और इसको इतना बहुत ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी तरीके से अब और ज्यादा बनाया जा रहा है, जिसके चलते आने वाले टाइम में ब्रह्मोस को भी ले जाने में सक्षम हो। हालांकि ये बहुत हल्का विमान है और अभी ये 5 से 6 टन वजन को लेकर उड़ सकता है, पर ब्रह्मोस को लेकर अभी तक किसी ने रिस्क नहीं ली है, क्योंकि ब्रह्मोस को ले जाने के लिए हमारे पास में सुखोई, राफेल जैसे ऑलरेडी फाइटर जेट मौजूद है, इसलिए इसको नहीं लिया है। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक रॉकेट भी लगाया जा सकता है, जो कि 100 mm टैंक वाला है, बहुत खतरनाक जो है वो भी इसके अंदर लगाया जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ये कैसे वार कर सकता है, तो हवा से हवा के अंदर भी वार कर सकता है, हवा से जमीन पे भी वार कर सकता है। उड़ते उड़ते मन किया बम गिरा दूं, यहाँ ये गिरा दिया बम, ये फोड़ दिया आतंकवादी के
ठिकाने। तो उड़ते उड़ते क्या करेगा, बम भी फोड़ देगा और इसके साथ ही निगरानी करने का काम भी करेगा। तो ये बहुत सारी चीजों में माहिर है ना, बमबारी भी करेगा और निगरानी करने का काम भी करेगा। वहीं अगर मैं JF-17 की बात करूं कि इसके अंदर कौन कौन से हथियारों को लेस किया जा सकता है, तो PL-5 चीन की मीडियम दूरी वाली एक मिसाइल है, उसको लगाया जा सकता है। PL-12 की बात करूं तो एक बहुत ही कम रेंज वाली मिसाइल है, उसको लगाया जा सकता है। PL-15 जो कि 200 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल है, उसको लगाया जा सकता है। L-6 गाइडेड बम इसके अंदर लगाए जा सकते हैं और 23 mm की गन इसके अंदर लगाई जा सकती है। मतलब वार करने में दोनों ही बराबर यहां पर साबित हो रहे हैं। हालांकि इसको कोई भी बड़े युद्ध में अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है, फिर भी इसके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है, इसको आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कितनी ऊंचाई तक दोनों उड़ सकते हैं, तो अगर हमें इसकी बात करूं तेजस की, तो ये 55,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। वहीं अगर मैं इसकी बात करूं तो 52,000 तक ये उड़ सकता है JF-17। अब अगर मैं तेजस की सबसे खास बात की बात करूं तो इसके पास में बहुत अनोखी एक बात है, जो कि है फ्लाई बाय वायर। अब ये क्या होता है, जैसे पायलट यहां उड़ा रहा है तेजस को, पीछे से एक दो मिसाइलें आ गई है, एक दो साइड में क्या आ गए, फाइटर जेट आ गए हैं। इसमें घबरा के अगर पायलट ने क्या कर दिया, अपना बैलेंस बिगाड़ दिया, वो पूरा हिलने लगा, तो इसके सामने एक बहुत प्रकार की जो है कंप्यूटर सिस्टम लगा होगा, जो क्या करेगा, अगर वो असंतुलित हो रहा होगा तो उसको बैलेंस में लाएगा और अलर्ट मोड पे डाल देगा कि भाई अलर्ट हो जाओ, अब मिसाइलें आ रही है। तो ये एक बहुत यूनिक टाइप की चीज जो है इसके अंदर डाली गई है। ऐसा JF-17 के अंदर कुछ भी नहीं है कि पायलट का संतुलन बिगड़ा। पायलट का संतुलन बिगड़ा तो डायरेक्ट घमासान जमीन तक होगा, वहीं गिरेगा, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। वहीं अगर मैं बात करूं तो ये एक बार जैसे 3-3 हजार के किलोमीटर के एरिया तक दोनों जा सकते हैं और दोनों में एक बार रिफ्यूलिंग करने के बाद में 3,000 किलोमीटर तक ये दोनों उड़ सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपने कंपैरिजन तो बता दिया, पर दोनों में क्या कमियां हैं ये नहीं बताई है। तो कमियों को भी हम जानेंगे, उससे पहले आप इस सीट के बारे में थोड़ा सा जान लो, जो कि तेजस के अंदर लगाई गई है। इसमें हमारे देश के PM बैठे हैं, आपने देखा होगा, इन्होंने जब तेजस में उड़ान भरी थी तो ऐसे ऐसे कर रहे थे हवा में, भाई जैसे हवा में भी पब्लिक बैठी हो कुछ। देखिए सीट की अगर बात करें तो ये है इंजेक्शन सीट। जैसे ही ऐसा कुछ हुआ कि अब तेजस फूटने वाला है या कोई भी फाइटर जेट यहाँ पर लड़ाई चल रही है, मिसाइल अटैक हो गया, वो फूटने वाला है, तो उसके चलते क्या होगा, इस सीट के साइड में एक बटन लगा होगा। इस बटन पे जैसे ही पायलट क्लिक करेगा, दबाएगा, उसको प्रेस करेगा और ऊपर की साइड से कांच खुल जाएंगे, फूट जाएंगे या फिर खुल जाएंगे, जिससे ये सीट जैसे ही बाहर निकलेगी पैराशूट खुल जाएगा और पैराशूट खुलने के बाद में सेफली लैंडिंग हो जाएगी पायलट की, कहाँ पे, जमीन पर हो जाएगी। बहुत यूनिक टाइप से इस सीट को बनाया गया है, जिससे पायलट की हड्डियां तक क्रैक नहीं होगी और आसानी से क्या करेगा, लैंडिंग करेगा। तो पायलट की जान बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। यहां एक फाइटर जेट जाए तो जाए, पर पायलट बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, तेजस की एक और बहुत खास बात है इंफ्रारेड हीट को जनरेट करने की। अब ये क्या होता है, जैसे इसके पीछे कोई मिसाइल लग गई हाथ धो के, भाई मैं तो अब तेरे को मार के रहूंगी, तो उसके पीछे क्या होगा, ये क्या करेगा, धुआं छोड़ देगा, भाई मार दे धुएं के अंदर। इतना भयानक ये धुआं छोड़ देगा जिसके चलते मिसाइल अपने लक्ष्य से भटक जाएगी, उसको समझ नहीं आएगा कि यही तेजस है या कोई और है। तब तक ये क्या करेगा, चक्री काट जाएगा, मतलब घूम जाएगा, दूसरी जगह चला जाएगा और यहाँ धुआं छोड़ जाएगा, जिसके चलते धुएं में ही मिसाइल को लगेगा कि यही मेरा टारगेट है, यहीं तक आना था, और उसी हीट के चलते वहीं ब्लास्ट हो जाएगा और इसको बचाने में बहुत ज्यादा कामयाबी हो जाएगी। ये बहुत टाइप की धातु यहाँ पर निकालेगा। अब हम बात कर लेते हैं दोनों की कमियों की। बहुत ज्यादा कमियां हैं वैसे तो दोनों में, पर अगर कमी में थोड़ी बहुत भी निकालूं तो बहुत है। JF-17 की अगर मैं बात करूं तो JF-17 जो है, इसके अंदर के जो विंग डिजाइन किए हैं, खैर विंग के बारे में आगे चर्चा करेंगे, पहले हम रडार इंजन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। JF-17 की एक बहुत अच्छी बात है कि इसको बनाया किसने है, पाकिस्तान, चाइना ने। अब इसमें क्या अच्छी बात हुई, अच्छी बात यह है कि चाइना पाकिस्तान ने बनाया है, मतलब इसके अंदर केवल इंजन रशिया का लगा है, बाकी सारी चीजें किसके द्वारा लगाई गई है, चाइना पाकिस्तान के द्वारा। और इनसे खरीदा किसने है, म्यांमार ने खरीदा। कितने, 6 खरीदे थे 2021 के अंदर, और म्यांमार अभी भी सिर पकड़ के बैठा है कि काई को खरीद लिए बे। अगर इसको खरीद भी लिया है तो इनको ग्राउंडेड कर रखा है, यानी कि जमीन पे ही खड़े हैं, उड़ाने का भी मन नहीं करता है। म्यांमार वाले तो ये बोलना चाहिए कि भाई छोटे बच्चों को भी जाओ तुम उड़ाओ, तुम खेलो, ये वाला काम यहाँ पे हो रखा है। तो म्यांमार ने खरीदा है और नाइजीरिया ने खरीदा है, ताकि म्यांमार की तरफ से तो रिएक्ट आ गया है
नाइजीरिया भी बाकी है, इसका भी देखेंगे, कुछ आएगा थोड़े टाइम बाद। रडार, इंजन, विंग सब कुछ इसी का है, ठीक है, केवल इंजन रशिया का है, तो ये फायदे वाली बात है। अब तेजस में ये एक नुकसान वाली बात तो मैं बोलूं या नहीं बोलूं, आप जरूर डिसाइड कीजिएगा इसको, क्योंकि अगर हम तेजस की बात करें तो तेजस का जो रडार है वो किसके द्वारा दिया गया है, इजराइल के द्वारा। जो ऊपर कोटिंग है ना ये कि रडार में नहीं आता है, मिसाइलों को छुपा लेता है, वो सारी चीजें कहां से मिली है, वो मिली है इजराइल से। इंजन कहां का लगा है, अमेरिका का लगा है। और ये जो विंग की डिजाइन है ना, उड़ने वाले जो पंख है, विंग जो है, इनकी डिजाइन की है रशिया ने, फिर क्या भारत का है। पर खैर इसको बनाया गया है भारत ने, और उसी चीज के चलते अभी वायुसेना के प्रमुख जो है अमरप्रीत जी, उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया है कि अगर सेना को लेकर या फिर डिफेंस को लेकर अगर किसी भी प्रकार की बात की जाती है, डील की जाती है, तो उन्हें समय पर पूरा किया जाना चाहिए। क्योंकि 2021 के अंदर बहुत सारे तेजस बनाने का ऑर्डर ऑलरेडी दे दिया था, तकरीबन 83, जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ है, और 48,000 करोड़ का ये पूरा ठेका दिया गया था इसको बनाने का। ना तो अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है कि भाई हमने तो इसको बना लिया है, पर हमको अमेरिका इंजन नहीं दे रहा है, बल्कि भारत को दूसरी जगह डिपेंड होने की बजाय भारत को खुद को ही क्या करना चाहिए, इनके इंजन, इनके रडार, इनके विंग्स, हर एक सिस्टम को भारत को ही बनाना चाहिए, तब जाके वो लगेगा कि ये स्वदेशी विमान है। खैर, इनसे कौन कौन से देश डिमांड कर रहे हैं खरीदने की, तो भारत का तेजस खरीदने के लिए ऑलरेडी डिमांड आ चुके हैं अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका के इंजन यहाँ आया है। ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, अर्जेंटीना, मलेशिया और फिलीपींस, ये सारे देश ऑलरेडी खरीदने के लिए बैठे हुए हैं। और कमियों की अगर हम बात करें तो JF-17 की कमी की बात करें तो इंजन बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, क्योंकि पुरानी तकनीक का ये बना है, रशिया का इंजन है। सिस्टम अभी भी टेस्टिंग में है, इसके जितने भी सिस्टम है इसको बहुत टाइम पहले बना लिया था, 2007 के अंदर उड़ान भर रहा है, फिर भी अभी तक ये टेस्टिंग में है। अगर हम बात करें तो इसकी टैली विंग है, ये जो साइड में आपको विंग्स दिखाई दे रही है ना, ये एक टैली विंग है। अगर एक विंग भी टूट गई तो ये नीचे गिर जाएगा, और इसमें जो विंग लगी हुई है ना, अगर एक साइड से क्रैक भी हो जाए तो भी ये उड़ेगा, क्योंकि इसकी विंग ऐसे है और इसकी विंग ऐसे, मतलब इस टाइप का त्रिकोण टाइप जो है बना हुआ है। जैसे विंग अगर टूट गई, ये टैली विंग अगर टूट गई तो इसको नुकसान हो सकता है, इसको नहीं। दोनों के पीछे की साइड में सेंसर लगे हुए हैं। और अगर हम बात करें तो आइटम तो ऑलरेडी सस्ते हैं, ये चाइना के युद्ध में अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। JF-17 किसी भी बड़े युद्ध में अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ है। और अगर इसकी बात करें तो पूरा हाई टेक्नोलॉजी से लेस है, आगे कंप्यूटर सिस्टम है, और पायलट के पास में जो भी हेलमेट लगाने को दिया है वो 360 व्यू वाला है, और कंप्यूटर सिस्टम उसके अंदर लगा हुआ है। आगे और भी हम बात कर लेते हैं कि तेजस MK फर्स्ट पहला और मौजूदा मॉडल है, जो कि भारतीय वायुसेना अभी इसका इस्तेमाल कर रही है। दूसरा आता है तेजस MK फर्स्ट A, थोड़ा ज्यादा एडवांस और ताकतवर मॉडल है, ये भी हमारे पास में है। और तेजस MK2 की हम बात करें तो ये नया वर्जन है, जिसके मैंने बारे में बोला था कि और भी ज्यादा वजन उठाने के लिए नए प्रकार की तकनीक पे इसके ऊपर रिसर्च हो रहा है। तेजस नेवी यानी कि नौसेना के लिए बनाया गया है, जो कि समुद्री जहाज, ये जो एयरक्राफ्ट है ना हमारे पास में विक्रांत और विक्रमादित्य, इनसे क्या कर सकता है, ये उड़ान भर सकता है। ये है तेजस। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पायलट के कॉकपिट के आसपास का हिस्सा इतना मजबूत बनाया है ताकि हमला होने पर पायलट को सीधी चोट ना लगे। ये वाला हिस्सा आपने देखा होगा, अभी मैंने जस्ट बताया था, जिसमें मोदी जी बैठे हुए थे, और ये वाला हिस्सा बहुत ज्यादा मजबूत है, कंप्यूटर सिस्टम है, जिससे अगर हमला सामने से भी हुआ तो ये फूटे उससे पहले पायलट को निकाल लिया जाएगा, पायलट को चोट भी ना लगे अगर इसके ऊपर भी अटैक हो गया। सीट और बेल्ट को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इमरजेंसी लैंडिंग में पायलट की हड्डियां नहीं टूटे। इसके अलावा ये जो सूट है इसको बोला गया है G सूट और हेलमेट। G सूट पहनने से पायलट को तेज मूवमेंट करने पर चक्कर नहीं आता। आपको पता है ना कैसे रोटिंग करता है, जैसे मिक्सर घूमता है ना, ऐसे घूम जाते हैं, और घूमने के चलते इनको पायलट को चक्कर नहीं आए, इसके चलते ये सूट बनाया गया है। नॉर्मल नहीं है ये वर्दी, है ना, इसको बनाया गया है। और ये जो हेलमेट लगाया गया है ये बिना नीचे देखे स्क्रीन पर ही पूरी जानकारी चलती रहती है कि भाई क्या चल रहा है आसपास, जिससे बिना नीचे देखे क्या कर सकते हैं, इसको चला सकते हैं। ये है कावेरी इंजन, जिसका और भी वर्जन भारत को लेके आना चाहिए, ना कि हमें अमेरिका के इंजन के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले अगर आप घर बैठे कोई किसी भी प्रकार की नौकरी लगना चाहते हैं, उसकी तैयारी करना चाहते हैं कि कंटेंट राइटर हम बनना चाहते हैं, SEO हमें करते आ जाना चाहिए, यूट्यूब पे कैसे बोला जाता है वो हमें सीख जाएं, या फिर किस प्रकार की स्क्रिप्ट हमें लिखना चाहिए, अगर आप कॉलेज में भाषण देना जाना चाहते हैं, अगर आप किसी बैंक के अंदर नौकरी करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, इस कोर्स को ज्वाइन करना होगा, जिसमें आपको हर प्रकार की जानकारी हम सिखाने वाले हैं।
और ये कोर्स आपको मिलेगा कहाँ? तो ये जो पूरा वीडियो आप देख रहे हो ना, इसी में कमेंट सेक्शन में जाओगे तो पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है, वहीं से जाके आपको अपना नाम, नंबर और ईमेल आईडी डालना है। और यहाँ पे अगर आप कोर्स लेते हो इसका, तो आपको क्या करना होगा, कोर्स को अगर आप कम रेट में पाना चाहते हो तो मेरा कोड आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। और कोड है आपके पास में कौन सा? AN10। अगर इस कोर्स के ये वाला कोड अगर आप यूज करते हो तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। एक प्रकार की आपको ट्रेनिंग मिलने वाली है। 21 जून से हमारी ये क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। 130 क्लासेस आपकी होगी। और अगर आपके पास में बहुत अच्छी एबिलिटी है, हो सकता है आपको नौकरी भी यहाँ पर मिल जाए हमारे द्वारा। तो आप जरूर से ज्वाइन कीजिएगा अगर थोड़े बहुत भी इच्छुक हैं तो। बैंकिंग के अंदर ज्यादातर आपको इसके अंदर नौकरी मिल सकती है, ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करें तो हमारे पास में जो है अभी 18 ही मौजूद है, 18 ही मौजूद है तेजस, जो कि खैब है स्काउट ड्राइन की, जो कि एक बटालियन होती है, यानी कि एक खैब होती है जिसके अंदर 18 क्या होते हैं? तेजस होते हैं। और हमारे पास में कितने चाहिए टोटल? हमें 42 चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि इधर बेटा है चाइना और इधर बेटा है पाकिस्तान, इनका इलाज करने के लिए हमें चाहिए, इसलिए सरकार को और भी ज़्यादा बनाने चाहिए और इन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। अच्छा, अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि इतना पूरा वीडियो देखने के बाद में तेजस ज़्यादा सही लगा या फिर JF17 ज़्यादा सही लगा? जो भी सोचते हो अपनी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।